पूरे बयान को? देखिए, ऐसा है कि व्यक्तिगत मुलाकात में एक जेस्चर होता है, औपचारिकता होता है, वो कहना पड़ता है, करना पड़ता है। अगर राहुल गांधी जी अडानी का सामना हो जाए तो एक दूसरे को ग्रीटिंग करेंगे ही। यहाँ कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। जहाँ तक नीतियों का मामला है वो हाईकमान तय करता है, उसको अल्टीमेटली सभी फॉलो करते हैं। तो अडानी के लूट पर हम लोगों को कोई मतभेद नहीं है, और जहाँ तक कटसी होती है, एक औपचारिकता होती है, वो किसी नीति से मिक्सअप नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी रिप्रेजेंट करते हैं कांग्रेस को और पूरे देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जननायक और हाई कमान है, तो वो एक नीति को करते हैं। उनका अपना एक व्यक्तिगत विचार है, औपचारिकता है, वो काटसी है। इसका मतलब यह नहीं कि रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि वो लुटेरे नहीं हैं। गांधी को हालांकि बीजेपी से टिकट तो नहीं मिला है, अब उनको लेकर काफी अटकलें चल रही हैं और ये अटकलें इसलिए और तेज हो गई क्योंकि अधीर रंजन चौधरी आपकी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग खुश होंगे अगर वो यहाँ आ जाएंगे। और जब अधीर रंजन जी लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अपने तरफ से आमंत्रण इस तरह से किया है, देखते हैं क्या रिस्पांस है। और कांग्रेस पार्टी में शामिल हूं तो अच्छी बात है। सर, दिलीप घोष का जो बयान पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी जब दीदी जो है गोवा जाती हैं तो अपने आप को डॉटर ऑफ गोवा कहती हैं, जब वो त्रिपुरा जाती हैं तो कहती हैं त्रिपुरा की बेटी हूं मैं, लेकिन उनको पहले अपने पिता को आइडेंटिफाई करना होगा। तो यही चीज तो लागू होती है मोदी जी की भी। मोदी जी भी जहाँ के जाते हैं वहाँ का अपना बताते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता था, मैं यहाँ के मिट्टी से जुड़ा हूँ, मैं तो अगर देखा जाए तो मोदी जी जैसा ममता जी ने नहीं कहा होगा उतना, लेकिन ये बीजेपी की जो दबी हुई या अंदर की कुंठा है वो प्रदर्शित करती है। तो दिलीप घोष वही है, कभी जर्सी गाय कहेंगे, कभी ये कहेंगे कि कुछ न कुछ ये कहते रहते हैं। तो कभी कहेंगे कांग्रेस की विधवा। तो ऐसी सोच वाले बीजेपी में भरे पड़े हुए। सर, इलेक्शन बीजेपी शिवसेना के सांसद हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कोई बयान दिया जिस पर अब बीजेपी ने ये लिखा है, और इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री को लेकर जो है अब बयान दिए गए, कहीं अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया और बीजेपी ने चाहे अलायंस हो या विपक्ष हो उसको घेरने की कोशिश की। आपकी क्या राय है? दोनों तरफ से बातें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और संयम बरतना चाहिए। एक काटसी भी होती है, एक भाषा की मर्यादा होती है, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए। और ये होता है दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा तुलना राहुल गांधी जी की सद्दाम हुसैन से भी किया। तो इस तरह की बातें दोनों तरफ से होती हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक तरफा कोई कार्रवाई न करे या एंटरटेन न करे, लेकिन देखा जाता है कि विपक्ष के साथ विपक्ष की बातों को लेकर के एक्शन लेता है इलेक्शन कमीशन, और सत्ता पक्ष के बारे में इलेक्शन कमीशन ने कभी तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की। सर, रामपुर नेता हैं वो इलेक्शन का बॉयकॉट कर रहे हैं क्योंकि उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के वर्कर्स के साथ जिस तरह से बाई इलेक्शन में हुआ, हमने हालांकि अखिलेश यादव को रामपुर से कंटेस्ट करने के लिए कहा लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया, इसलिए हम सुटेबल कोई चेहरा ढूंढ नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम बॉयकॉट करेंगे इलेक्शन।
देखिए, उस समय तो डंडे के जोर पर इलेक्शन हुआ है, बाय इलेक्शन, वोट नहीं डालने दिया गया और पूरा पुलिस राज रहा है, ये बात तो सच है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस तरह का फैसला लिया जाए। डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन जरूरी है, तो पार्टिसिपेशन नहीं करेंगे तो इनको, खासतौर से बीजेपी के लोगों को, कोई डेमोक्रेसी की या लोकतंत्र की चिंता नहीं है। तो ये इसके बारे में कोई इनका लगाव नहीं है कि लोकतंत्र रहे। तो लोकतंत्र जिंदा रखने के लिए पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। सर, रवनीत बिट्टू, आश्चर्य होता मुझे, पार्टी ने बहुत सम्मान दिया है। अभी लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे और इतना ज़्यादा सम्मान देने के बाद में ऐसा कैसे हुआ, आश्चर्य होता है। हो सकता है इसके पीछे कोई राज रहा हो, ईडी, सीबीआई, कोई ना कोई कारण रहा होगा, कोई मजबूरी रही होगी।